नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरिंदर कुमार स्टडी विथ हरिंदर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको लेकर के आए हैं मॉडल पेपर सोशल साइंस मॉडल पेपर क्लास 10 का। सोशल साइंस मॉडल पेपर क्लास 10 का लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ये जो है ना मॉडल पेपर 3 है। फर्स्ट और सेकंड जो है इसी चैनल पर हम डाल दिए हैं, नहीं देखे तो जल्दी जा कर के देखिए। और ये जो है सोशल साइंस क्लास 10 मॉडल पेपर 3 यानी तीसरा सेट हम लेकर के आए हैं। चलिए इसमें देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन में आरंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसमें गलत दे दिया है, ठीक है, आंसर होगा बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 दांडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचायती राज से। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1881। चलिए अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? होगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, भाषा बदल दी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई? आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चलिए इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। चलिए अगला है 18, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चलिए इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगर इसमें से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो आंसर हो जाएगा किसानों पर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन 24, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा चेन्नई में।
अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? आंसर हो जाएगा 4। कितने स्तर हैं? 4। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी होगा, गलत दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा आपको 1980 में। इसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए 32 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? आंसर हो जाएगा मद्रास यानी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो हम लोग आप लोग भी जानते हैं कि 18 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? इसका आंसर आपको बता दे, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1935 होता है। इसका आपको बता दे 1935 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है तो 1900 यहाँ पे 36 दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ 1936 में मार देते हैं। चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में। चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य है? तो मुद्रा के कार्य इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन, रुपया किस देश की मुद्रा है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, योजना आयोग को भंग का कौन सा आयोग बनाया? मतलब योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डिगबोई में। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है या किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित गया था, मतलब किया गया था? आंसर हो जाएगा तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर, मैंग्रोवर का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर आपको बता दे सुंदरवन में। चलिए अगला क्वेश्चन, कोयला होगा, यहाँ पे कोसला लिख दिया है जो गलत टाइपिंग हो गया है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा अजैव। चलिए अगला क्वेश्चन, चावल यहाँ पे भी टाइपिंग गलत कर दिया है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है ना किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आंसर आपको बता दे उष्ण आर्द्र। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपको चरक को। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे घटिया कोयला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पीट। चलिए अगला क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा धान। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है यानी कौन है? हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका आंसर आपको बता दे हो जाएगा एंथ्रासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोसी। अगला क्वेश्चन, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऊंचे भूमि पर। चलिए इसमें जो है टोटल हम 80 ऑब्जेक्टिव देखे हैं और इसी प्रकार ये सेट 3 था और इसके बाद जो है 4 लाएंगे। धन्यवाद।